नमस्ते, मैं मंजू चौधरी आपके समक्ष संज्ञा व उसके प्रकार के हिंदी की लेसन प्लान पाठ योजना समझाने जा रही हूँ। दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत दिनांक, विषय, पाठ्यक्रम, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि। पाठ्यक्रम के अंतर्गत संज्ञा व उसके प्रकार जो टॉपिक है लिखा जाता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे ज्ञान उद्देश्य में भाषा तत्व विद्यार्थी संज्ञा शब्दों जैसे गीता, पुस्तक, जयपुर, राम आदि का प्रत्यास्पण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विषय वस्तु विद्यार्थी संज्ञा शब्दों का विश्लेषण व संश्लेषण करने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थग्रहण उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा बोलकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसी तरह से अभिव्यक्ति उद्देश्य के अंतर्गत मौखिक व लिखित रूप में मौखिक रूप में विद्यार्थी संज्ञा का अर्थ, भेदों आदि को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। और लिखित अभिव्यक्ति में हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा तथा भेदों आदि को पढ़कर उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। कौशल में विद्यार्थी संज्ञा युक्त पदों तथा उदाहरणों से वाक्य रचना करने की कुशलता विकसित कर सकेंगे। अभिरुचि उद्देश्य में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी संज्ञा के नए पदों का निर्माण कर उनका प्रयोग कर सकेंगे व विद्यार्थी संज्ञा के उदाहरणों को जानकर पदों में उनका प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत पाठ्य योजना में छात्रा अध्यापिका के द्वारा श्वेत वर्तिका, पोषण वस्त्र, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों से संज्ञा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस आधार पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे राम पुस्तक खरीदने जयपुर गया। छात्रा अध्यापिका के द्वारा पूछा जाता है कि वाक्य में प्रथम रेखांकित शब्द क्या है। बच्चे कहते हैं राम। राम क्या है? व्यक्ति। दूसरा रेखांकित शब्द क्या है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? वस्तु। वाक्य में रेखांकित शब्द जयपुर किसका बोध करा रहा है? स्थान। वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बच्चों के द्वारा उत्तर दिया जाता है संज्ञा। उद्देश्य कथन। आज हम संज्ञा और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? महाभारत। गीता। गीता क्या है? गीता पुस्तक। पुस्तक क्या है? वस्तु। सीमा दिल्ली गई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? सीमा, दिल्ली। दिल्ली क्या है? स्थान। रेणु और ऋतु सहेली हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? रेणु, ऋतु। रेणु और ऋतु किसका बोध कराते हैं? व्यक्ति के नाम। नियमीकरण में हम यह कह सकते हैं संज्ञा से तात्पर्य उन शब्दों से होता है जो किसी वस्तु जैसे पुस्तक, गिलास, कुर्सी आदि का किसी स्थान जैसे अलवर, जयपुर, दिल्ली आदि का, प्राणी जैसे मोहन, हरीश, मोनिका आदि का बोध कराने वाले तत्व को संज्ञा कहते हैं। छात्र क्रियाएं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर सकेंगे। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। प्रस्तुत चार्ट के माध्यम से छात्रा अध्यापिका के द्वारा यह पूछा जाता है कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? संज्ञा के भेदों से। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति
विशेष वस्तु तथा स्थान विशेष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? प्रतिभा पाटिल। रेखांकित शब्द किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति के नाम का। उदाहरण, आगरा प्रसिद्ध स्थान है, वह फुटबॉल से खेलता है। प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आगरा। आगरा शब्द में किसका बोध हो रहा है? स्थान का। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल शब्द किसका बोध कराता है? वस्तु का। किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी या समूह का बोध कराते हैं, अर्थात जिस शब्द के से किसी जाति या समूह के बोध का पता चलता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी आदि से समूह तथा जाति का बोध हो रहा है। उदाहरण, बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? बालक। बालक किसका बोध करा रहा है? समूह का। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। कक्षा में अनुशासन है, आम फलों का राजा है। प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय क्या है? पर्वत। पर्वत किसका बोध करा रहा है? समूह। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कक्षा। कक्षा किसका बोध करा रही है? समूह। तीसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आम। जिस शब्द से जाति या प्राणी समूह का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा आदि शब्दों से गुण, दोषों तथा अवस्था का बोध हो रहा है। सीमा एक सुंदर लड़की है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर किसका बोध करा रहा है? गुण का। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। मोहन मेहनती लड़का है। दिनेश अमीर लड़का है। प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? शांति। शांति किसका बोध कराता है? भाव का। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मेहनती। मेहनती शब्द किसका बोध करा रहा है? गुण का। तीसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अमीर। अमीर शब्द किसका बोध करा रहा है? गुण। गुण, दोष, भाव का बोध किस संज्ञा में होता है? समस्यात्मक। पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में छात्राध्यापिका के द्वारा छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीता और गीता सहेली है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? सेकंड, संज्ञा किसे कहते हैं? थर्ड, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई दो उदाहरण बताइए। ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा की कोई दो उदाहरण दीजिए। मूल्यांकन प्रश्न के रूप में छात्राध्यापिका के द्वारा बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली में लाल किला स्थित है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सेकंड, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को बोध किस में होता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या संज्ञा। संज्ञा के दो उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किस संज्ञा में समूह का बोध होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष या समूह। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? गृह कार्य के तौर पर छात्राध्यापिका के द्वारा बच्चों को घर से संज्ञा व उसके प्रकारों से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकार बताइए।
सेकंड, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा